नेचर एंड स्कोप ऑफ डिज़ास्टर। डिज़ास्टर मैनेजमेंट का सेकेंड वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। पेज नंबर 112 से कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। ऑलराइट, सो नेचर एंड स्कोप ऑफ डिज़ास्टर। नेचर मतलब किस टाइप का डिज़ास्टर है, स्कोप मतलब उसका ओरिजिनेशन क्या है, किस तरीके का डिज़ास्टर है, कहाँ से आ रहा है, क्या मतलब उसका जन्म कहाँ से हुआ है, अर्थ से रिलेटेड है या फिर ओशन से रिलेटेड है एक्सेट्रा। तो दैट इज़ कॉल्ड स्कोप ऑफ डिज़ास्टर। मैन मेड है, नेचुरल है, ठीक है। तो ये सब नेचर और स्कोप में आता है कि बायोलॉजिकल है या जियोलॉजिकल है या फिर मैन मेड है, ठीक है। मैन मेड में फिर मतलब नेचुरल है या मैन मेड है, नेचुरल में बायोलॉजिकल है या जियोलॉजिकल है, ऐसे सब चीज़ें, इसे कहते हैं नेचर एंड स्कोप ऑफ डिज़ास्टर। Taking into consideration the scope of disaster, some of the important facts must be thought over as follows. देखो, डिज़ास्टर के स्कोप के आधार पर कुछ चीज़ें सिखानी बहुत ज़रूरी है। एक, प्री डिज़ास्टर फेज, मतलब डिज़ास्टर से पहले वाले वक्त में क्या करना चाहिए। प्री डिज़ास्टर मतलब डिज़ास्टर से पहले फेस वक्त, ठीक है, टाइम पीरियड। तो डिज़ास्टर से पहले वाले फेज में कैसे ट्रेनिंग करनी चाहिए, कैसा बताना चाहिए लोगों को। सेकेंड, वार्निंग फेज, जब ये तो डिज़ास्टर से पहले डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम बनानी चाहिए, सिटीजन्स को अवेयर रखना चाहिए एक्सेट्रा। वार्निंग फेज, जब डिज़ास्टर का, थोड़ा जूम कर लूँ, ऑलराइट, जब डिज़ास्टर आ रहा है, ये प्रेडिक्ट हो चुका है, प्रेडिक्ट मतलब अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि डिज़ास्टर आ सकता है, तो उसके लिए वार्निंग दी जाएगी। तो उसमें क्या करना चाहिए। इमरजेंसी फेज, जब डिज़ास्टर ऑन हो गया, डिज़ास्टर आ गया, तो उस वक्त क्या करना चाहिए उस समय, ठीक है। रिहैबिलिटेशन फेज, डिज़ास्टर ख़त्म होने पर, डिज़ास्टर सेटल हो गया मतलब डिज़ास्टर डाउन हो गया, ख़त्म हो गया, तो उसके बाद क्या रिहैबिलिटेशन होना चाहिए, उसके इमीडिएट बाद, उसके तुरंत बाद क्या रिहैबिलिटेशन होना चाहिए। रिकवरी फेज, डिज़ास्टर भी ख़त्म हो गया, रिहैबिलिटेशन फेज भी ख़त्म हो गया, मतलब जो डिज़ास्टर के तुरंत बाद जो करने वाले काम हो गए, अब रिकवरी। देखो, रिहैबिलिटेशन में रेस्क्यू ऑपरेशंस आएंगे, रेस्क्यू बचाव कार्य, जो लोग फंसे हैं उनको बचाने का काम, उसको रिहैबिलिटेशन बोलते हैं। रिकवरी फेज, जो लोग बोलते हैं ना डिज़ास्टर में तकलीफ झेले हैं, तो उनको पहले तो स्ट्रेस फ्री करना है, उनको रिकवर करना है हेल्थ के मैटर में, ठीक है। तो ये सब रिकवरी में आता है। लास्ट है रिकंस्ट्रक्शन फेज, जो भी चीज़ें डिज़ास्टर में टूटी है, बर्बाद हुई है, घर टूटे हैं, बिल्डिंग टूटी है, स्कूल टूटी है, उनको फिर से बनाना। तो ये 6 फेज सीखना बहुत ज़रूरी है, जिसमें से आगे हम पढ़ने वाले 3 फेजेस जो हर सिटीजन के लिए बहुत ज़रूरी है। ये 6 फेजेस तो 6 फेजेस सिखाना ज़रूरी है, मतलब स्टूडेंट्स को, ताकि वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में रेडी रहे। लेकिन आगे जो 3 फेजेस है, 3 एस्पेक्ट है, वो हर स्टूडेंट्स मतलब हर सिटीजन के लिए है। एक्सप्लेन द नेचर। अच्छा, यहाँ पे एक एक्टिविटी स्टाइल क्वेश्चन दिया है तुम लोगों के लिए कि फ्लड के डिज़ास्टर का नेचर क्या है, स्कोप क्या है एक्सेट्रा। ये 6 पॉइंट्स पर लिखने हैं। नेक्स्ट, जूम इन कर लेते हैं थोड़ा सा। यस, नहीं, ओके फाइन। Taking into consideration the nature and scope of disaster, only 3 aspects of disaster are important for common citizen, ठीक है। आम सिटीजन के लिए, जो कॉमन सिटीजन है उनके लिए 3 एस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। अभी ऊपर 6 बताए गए, लेकिन उसमें से 3 तो कॉमन सिटीजन के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, नेचर और स्कोप के हिसाब से। पहला है फेस ऑफ इमरजेंसी। मतलब इमरजेंसी यानी डिज़ास्टर शुरू हो गया, तो इमरजेंसी वक्त में क्या करोगे, ठीक है। इमरजेंसी के समय क्या किया जाएगा, तो इमरजेंसी के समय सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जान बचाना, खुद की जान बचाना और दूसरों की भी जान बचाना। पूरी कोशिश करना कि कम से कम लोगों की जान जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जान बचे, ठीक है। ऑलराइट, ये सबसे इमरजेंसी फेज है। Important character of this phase is that maximum life can be saved by quick action during this phase only. ज़्यादा से ज़्यादा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ये फेस का ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जान बचानी चाहिए क्विक एक्शन से, मतलब सोचने और प्लान करने का वक्त नहीं रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा जान बचानी है
फास्ट एक्शन से, ठीक है, ड्यूरिंग दिस फेज ओनली, ये फेज में वेरियस एक्शन लाइक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, मेडिकल असिस्टेंस, फर्स्ट एड, restoring communication service, removing the people from affected area are expected in this phase. देखो बहुत सारे, जैसे सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन, खोजना, जो लोग लापता हो गए, ठीक है, उनकी खोज करना, और रेस्क्यू, उनको बचाना, ठीक है, उनको बचाना और उनकी पहले खोज करना फिर बचाना। मेडिकल असिस्टेंस, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट देना, जहाँ भी उनको चोट लगी है, मतलब इंजरी हुई है, उसका मेडिकल असिस्टेंस, मतलब उनको मेडिकल हेल्प करना। फर्स्ट एड बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट एड मतलब जो बोलते हैं ना घरेलू लेवल पे जो इलाज होते हैं, ठीक है, जैसे आपको चोट लग गई तो सबसे पहले मम्मी हल्का सा जो घर में कोई भी मेडिकेटेड क्रीम होगा वो मम्मी अप्लाई करेगी, या ऑइंटमेंट होगा, ऑयल वगैरह, वो मम्मी अप्लाई करेगी। डॉक्टर के पास तो बाद में जाएंगे, लेकिन पहले फर्स्ट एड, ठीक है। फर्स्ट एड मतलब फर्स्ट लेवल पे इलाज किया जाएगा। सपोज देखो किसी को हार्ट स्ट्रोक आया, ठीक है, तो फर्स्ट एड उसके लिए क्या सिखाया जाता है, उसके चेस्ट पे पंप किया जाए, उसके माउथ में एयर ब्लो की जाए, एयर को उसके माउथ में पुश किया जाए, ठीक है, तो वो फर्स्ट एड है। ऑलराइट, तो हार्ट अटैक, वैसे हर एक बीमारी का या हर एक सिम्टम्स के अलग अलग फर्स्ट एड होते हैं। ऑलराइट, सो रेस्टोरिंग कम्युनिकेशन सर्विस, थर्ड क्या है, कम्युनिकेशन सर्विस को फिर से बैक टू नॉर्मल। रिस्टोरिंग मतलब फिर से शुरू करना। डिजास्टर में जो कम्युनिकेशन सर्विस ब्रेक हो गई, टेलीफोन्स वायर, टेलीफोन्स कनेक्शन जो ब्रेक हो गए, ठीक है, या इंटरनेट कनेक्शन ड्रॉप हो गया, टेलीविजन का जो कनेक्शन है ड्रॉप हो गया, तो उसको फिर से शुरू करना, ठीक है। रिमूविंग द पीपल फ्रॉम अफेक्टेड एरिया, ये कम्युनिकेशन सर्विस इसके लिए शुरू करना ताकि किसी को हेल्प चाहिए तो वो कॉल करके या मैसेज करके हेल्प मांग ले सकता है, ठीक है। रिमूविंग द पीपल फ्रॉम अफेक्टेड एरियाज एक्सपेक्टेड इन दिस फेज, लोगों को अफेक्टेड प्रभावित एरिया से निकालना, जहाँ पे डिजास्टर हुआ है उस एरिया से लोगों को निकालना, ये भी मतलब ये सारे कार्य इस फेज में काउंट होते हैं, इमरजेंसी फेज में। ग्रेविटी, स्ट्रेंथ, ग्रेविटी मतलब ताकत, ऑफ द डिजास्टर कैन बी एस्टिमेटेड इन द फेस ओनली, डिजास्टर की ताकत का हिसाब लगाया जा सकता है, एस्टिमेटेड मतलब कैलकुलेटेड, इन दिस फेस ओनली। यही समय में, ये वाले जो पीरियड में ग्रेविटी ऑफ डिजास्टर यानी डिजास्टर की स्ट्रेंथ का पता लगाया जा सकता है। फेस मतलब वो पीरियड, वो पर्टिकुलर समय, वो पर्टिकुलर टाइम जब डिजास्टर एक्ट हुआ, उसको इमरजेंसी फेस कहेंगे। फेस मतलब समय, ठीक है, ऑलराइट, समय का एक हिस्सा उसे फेस कहते हैं, या आप फेस को स्टेज बोल सकते हो, लेवल बोल सकते हो, ठीक है। स्टेज ऑफ इमरजेंसी, स्टेज ऑफ, फेस मतलब स्टेज, वो लेवल। सेकेंड है ट्रांजिशनल फेस, ट्रांजिशनल फेस, रिहेबिलिटेशन वर्क इज स्टार्टेड इन दिस फेस। अब ट्रांजिशनल फेस मतलब डिजास्टर हो गया, इमरजेंसी फेस पास हो गया, ठीक है, डिजास्टर अब कम हो रहा है, डिजास्टर का प्रभाव कम हो रहा है, जैसे भूकंप आया और तोड़फोड़ हो गई, अब रिलैक्स हो गया, बंद हो गया, भूकंप बंद हो गया है, तो ट्रांजिशनल फेज शुरू। अब इसमें क्या करना होगा, ये जब बाढ़ आ गई तो बाढ़ पूरा दिन पानी रहा, घरों में पानी घुस गया, रास्ते में पानी भर गया, लेकिन सेकेंड डे पे बारिश रुक गई है और पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है, तो इसमें रिहेबिलिटेशन वर्क स्टार्ट होगा, ट्रांजिशनल फेज। रिहेबिलिटेशन मतलब फिर से बसाना, रिहेबिलिट मतलब फिर से जो लोग इससे पीड़ित हुए हैं, जो लोग डिजास्टर से प्रभावित हुए हैं, जिनका डिजास्टर में नुकसान हुआ है, ठीक है, तो पहले तो उनका जो जानी नुकसान हुआ है, जो उनकी लाइफ को इंजरी हुई है, जो उनकी बॉडी पे इंजरी हुई है एक्सेट्रा, उनको रिहेबिलिट करना है, उनको बोलते हैं ना सुरक्षित जगह पे ले जाया जाएगा, वहाँ पे कैंप में रखा जाएगा, वहाँ उनको अच्छा खाना पीना दिया जाएगा और अच्छा मेडिकल असिस्टेंस, मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाएगा एक्सेट्रा। सो रिहेबिलिटेशन वर्क इज स्टार्टेड इन दिस फेज आफ्टर द सब्सिडेंस ऑफ एनी टाइप ऑफ डिजास्टर। सब्सिडेंस मतलब काम डाउन, कम होना, ठीक है, लो डाउन ऑफ एनी डिजास्टर, डिजास्टर के कम होते ही। सब्सिडेंस मतलब नीचे उतरना, कम डाउन या काम डाउन, ठीक है, सेटल डाउन, डिजास्टर के कम होते ही रिहेबिलिटेशन का काम शुरू, ठीक है।
इट इंक्लूड्स क्लियरिंग ऑफ डेब्रीज, इसमें इंपॉर्टेंट काम ये है कि डेब्रीज जो तोड़फोड़ हुई है डिजास्टर में, जो चीज़ें टूटी है, जो बोलते हैं ना, जो दुर्घटनाएं ग्रस्त चीज़ें हैं उनको डेब्रीज कहते हैं। जैसे बिल्डिंग गिरी तो बिल्डिंग में जो भी बिल्डिंग के पार्ट्स गिरे हैं, ठीक है, उसको डेब्रीज कहते हैं, उसको हटाना होगा। बिल्डिंग गिर गई डिजास्टर में तो जो उसके ईंटें हैं और जो भी है सीमेंट वगैरह जो भी ब्लॉक्स है उनको हटाना, ये डेब्रीज है, ये सब वेस्ट मटेरियल है। अब ये कुछ काम का नहीं डेब्रीज। रिस्टोरिंग वाटर सप्लाई, पानी की सप्लाई को पहले की तरह फिर से शुरू करना, ठीक है, अगर ब्रेक हो गया कोई वाटर सप्लाई उसको फिर से चालू करो। रिपेयरिंग रोड आखिर टूट गए हैं तो उनको रिपेयर करो एक्सेट्रा, सो दैट इट विल हेल्प टू ब्रिंग नॉर्मलिटी इन पब्लिक लाइफ। ये सारे काम करने से क्या होगा, लोगों की जिंदगी में फिर से नॉर्मलिटी आएगी, मतलब नॉर्मल फीलिंग्स आएगी। रिहेबिलिटेशन ऑफ विक्टिम इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस फेज। विक्टिम को फिर से पहले की तरह रिहेबिलिटेट करना, मतलब फिर से उसका पुनर्निवास करना, उसको बसाना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एस्पेक्ट मतलब पॉइंट है इस फेज का, ट्रांजिशनल फेज। जनरली डिफरेंट इंस्टीट्यूट ऑफर मॉनिटरी एंड अदर टाइप्स ऑफ सच हेल्प टू सच पीपल। बहुत सारे इंस्टीट्यूट यानी बहुत सारे जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एनजीओज है, और बहुत सारे गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी, बहुत सारे मोस्टली तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटरी सपोर्ट देते हैं इस वक्त, मतलब फाइनेंशियली हेल्प करते हैं, रोटी कपड़ा इसकी हेल्प करते हैं, रोटी कपड़ा और बेसिक जो नीड है रोटी कपड़ा मकान, तो रोटी और कपड़े की हेल्प आती है, मकान की भी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। इसको कहते हैं, बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट मॉनिटरी हेल्प करते हैं ऐसे लोगों को जो पीड़ित है, जो विक्टिम है, ठीक है, मतलब जो जिनका नुकसान हुआ है उसको विक्टिम कहते हैं या हिंदी में पीड़ित कहते हैं। इट हेल्प्स टू सूथ द मेंटल स्ट्रेस ऑफ द अर्लिएस्ट if these victims are offered with permanent mean of earning livelihood and this is through rehabilitation। देखो, इनका मेंटल स्ट्रेस दूर हो जाएगा। मेंटल स्ट्रेस मतलब टेंशन, उनका सबसे पहला तो उनका टेंशन, इट हेल्प्स टू सूथ, तो इट हेल्प्स टू गेट अवे, बाहर निकालना, ठीक है, ख़त्म करना, सिंपल में ये मदद करता है ख़त्म करने में उनका टेंशन। उनका टेंशन है ना, उनका घर बर्बाद हो गया, उनकी प्रॉपर्टी बर्बाद हो गई, ठीक है, उनको बोलते हैं ना, उनको इंजरीज आई है, तो वो एकदम स्ट्रेस में है, डर में है, सदमे में है, ठीक है, डर सदमा, इसको बोलते हैं मेंटल स्ट्रेस। तो ये उनका दूर हो जाएगा अगर उनको परमानेंट लाइवलीहुड अर्निंग दी जाए। तो अगर उनको परमानेंट गुजारे का जरिया मिल जाए, ठीक है, तो उनको उनका मेंटल स्ट्रेस, मतलब कुछ देने से बजाय उनको जॉब अच्छी दे दी जाए, उनको अच्छा काम दे दिया जाए, ठीक है, तो उनका टेंशन, थोड़े वो टेंशन फ्री महसूस करेंगे। और यही थ्रू रिहेबिलिटेशन है कि किसी को रोजगार देना, ठीक है, लाइवलीहुड मतलब जिंदगी गुजारने के लिए जो रोजगार देते हैं। नेक्स्ट थर्ड इज रिकंस्ट्रक्शन फेज। अब डिजास्टर भी हो गया, ठीक है, इमरजेंसी फेज खत्म, इमरजेंसी पॉइंट पे जो रिहेबिलिटेशन करना था वो भी हो गया। अब रिकंस्ट्रक्शन, जो टूटा फूटा है उसको बसाना है, तो रिकंस्ट्रक्शन तो वैसे रिहेबिलिटेशन से ही स्टार्ट हो जाता है। दिस इज हाईली कॉम्प्लिकेटेड फेज, ये बहुत कंफ्यूजिंग सेक्शन है, पार्ट है, ठीक है, स्टेज है। दिस फेज बिगिंस इन ट्रांजिशनल फेज, ये फेज ट्रांजिशनल फेज से ही शुरू हो जाता है, ये फेज ट्रांजिशनल फेज से ही इसकी शुरुआत हो जाती है। पीपल रिकंस्ट्रक्ट देयर बिल्डिंग एंड फैसिलिटीज लाइक रोड एंड वाटर सप्लाई आर रिस्टोर्ड, ठीक है, लोग अपने जो टूटे घर हैं, जो बिल्डिंग्स हैं उनको बनाते हैं, और जो रोड्स में जो रोड्स टूटे हैं वगैरह, ताकि कम्युनिकेशन फिर से वापस ट्रांसपोर्ट फिर से वापस पहले जैसा हो जाए, तो इसके लिए रोड, ट्रेड और ट्रांसपोर्ट के लिए रोड गवर्नमेंट बनाएगी या प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी बनाते हैं। वाटर सप्लाई भी नॉर्मल कर दी जाएगी, ये सब रिकंस्ट्रक्शन है। फार्मिंग प्रैक्टिस आर रीस्टार्टेड, और अगर खेती बर्बाद हो चुकी है तो फिर से किसान एक बार और कोशिश करेगा और फिर से खेती शुरू होगी। हाउएवर इट टेक्स लॉन्ग टाइम फॉर रिकंस्ट्रक्शन, हाँ उसमें समय बहुत लगता है, ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन फेज को समय कुछ ज़्यादा ही लगता है। नेक्स्ट, सो यहाँ तक 3 इंपॉर्टेंट फेज कवर हो गए जो हर सिटीजन को, कॉमन सिटीजन को मालूम होने चाहिए। नेक्स्ट, प्लैनेट अर्थ, अब यहाँ से नेक्स्ट अलग चालू हो रहा है। प्लैनेट हैज एक्सपीरियंस मैनी नेचुरल डिजास्टर,
लिसनिंग टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दोज डिजास्टर ब्रिंग नमनेस टू माइंड। ठीक है, प्लैनेट अर्थ ने बहुत सारे डिजास्टर झेला है, ठीक है, झेला है, एक्सपीरियंस किया है, उनको बर्दाश्त किया है, ठीक है, और इनके बारे में ही सुन के, ऐसे डिजास्टर के बारे में ही सुनकर अपना दिमाग सुन हो जाता है, नमनेस, माइंड नम हो जाता है, मतलब दिमाग सुन हो जाता है। सुन होना मतलब दिमाग काम नहीं करता है। कुछ लोग बोलते हैं ना, अरे यार मेरा सुन के मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई, या मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया, एक्सेट्रा। तो वैसे ही नमनेस टू माइंड एक मुहावरे स्टाइल में बोला हुआ है। मोस्ट ऑफ द डिजास्टर्स एंड रिलेटेड अनप्रेसिडेंट सिचुएशन हैड बीन ऑकर्ड इन एशियन कॉन्टिनेंट एंड रीजन ऑफ पैसिफिक ओशन। देखो बहुत सारे ऐसे डिजास्टर और उसके जैसे रिलेटेड अनप्रेसिडेंटेड, बिना वार्निंग वाले। अनप्रेसिडेंटेड मतलब सडन, किसी को ख्याल भी नहीं था, अचानक में हो गया, ठीक है। सिचुएशन हैव बीन ऑकर्ड, ऐसे बहुत सारे सिचुएशन हुए हैं एशिया कॉन्टिनेंट में और पैसिफिक ओशन में। पैसिफिक ओशन में रिसेंटली सुनामी नाम का, यानी कुछ साल पहले ही सुनामी नाम का डिजास्टर आया था, और कोस्टल एरिया पे जो रहने वाली आबादी थी वो, उसमें बोलते ना एक बड़ी आबादी साफ हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा उसने स्ट्राइक किया, बहुत ज़्यादा हर्ट किया, ठीक है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ सुनामी का, पैसिफिक ओशन में आया था। ह्यूज लॉस। फिर नेपाल में देखो, नेपाल में कुछ साल पहले ही, दो साल पहले ही भूकंप आया था। और अभी इस साल साइक्लोन इंडिया में, इंडिया के जो साउथ स्टेट्स है, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, यहाँ पर साइक्लोन, ठीक है, निर्वा ऐसा कुछ नाम था, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा। और अभी एक दूसरा चालू है, जस्ट रिसेंटली, आजकल की बात है, आप नेट पे चेक कर सकते हो। केरला, तमिलनाडु में बहुत फ्लड था। साइक्लोन का नाम अच्छा ही था, थोड़ा नाम थोड़े से टिपिकल है, तो मैं नाम नहीं याद रख पाया। भैरव ऐसा कुछ नाम है, भैरवा ऐसा कुछ नाम है, और दूसरा निसर्ग ऐसा कुछ नाम है, ठीक है। सो ऐसे सब साइक्लोन्स, तो ये सब डिजास्टर है। सो ये सारे टाइप के डिजास्टर। ऑलराइट, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यू कैन चेक ऑन नेट एंड यू कैन चेक ऑन गूगल एक्सेट्रा। सो ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्लैनेट अर्थ हैज़ बीन ऑकर्ड ड्यू टू सच डिजास्टर। बहुत सारे इंसानों की जिंदगी को बर्बाद हुई, मतलब बहुत सारे जिंदगी गई, बहुत सारे लोग इसमें मारे गए। लॉस ऑफ लाइफ मतलब जानी नुकसान हुआ, जान का नुकसान, मतलब कुछ लोग मरे, और कुछ लोग इसमें बोलते हैं ना कंप्लीट लॉस में चले गए, पैरालाइज हो गए, या फिर कोमा में चले गए, ठीक है, एक्सेट्रा। कुछ लोग परमानेंटली इंजर्ड हो गए, ऐसा कुछ, ठीक है। तो बहुत सारा जान का नुकसान हुआ, और प्लैनेट अर्थ का भी नुकसान हुआ, यानी प्रॉपर्टी का भी नुकसान हुआ ऐसे डिजास्टर में। जनरली सच कंडीशन ऑफ नेचुरल इम्बैलेंस हैव बीन अराइजन ड्यू टू ग्रीड ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। देखो ये ऐसे, ये जो डिजास्टर आता है, उसकी मुख्य वजह बताई जाती है नेचुरल इम्बैलेंस। नेचर में जो इम्बैलेंस हो रहा है, ठीक है, नेचर में इम्बैलेंस क्यों हो रहा है? लालच, इंसान की जो लालच है, इंसान की इकोनॉमिक प्रोग्रेस की जो बढ़ती हुई लालच है, जिसकी वजह से वो नेचर को नुकसान पहुंचा रहा है, नेचर को ज़्यादा से ज़्यादा हरेस कर रहा है, नेचर को ख़राब कर रहा है, मतलब नेचर को डिग्रेड कर रहा है, जिसकी वजह से नेचुरल इम्बैलेंस हुआ है। और ऐसे सब डिजास्टर ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। इन रियल मतलब बहुत सारे डिजास्टर तो प्योरली नेचुरल रहते हैं, उसमें मैन का कोई नहीं कंट्रोल रहता है, लेकिन कुछ डिजास्टर मैन मेड, मतलब मैन की गलतियों की वजह से। फॉर एग्जांपल झाड़ों की कटाई करना, पेड़, फॉरेस्ट को काटते जा रहे हैं इंसान, लकड़ी की लालच में, और वाइल्ड एनिमल्स के बोलते हैं ना स्किन की लालच में, और ऐसी बहुत सारी लालच में जंगलों को ख़त्म करता जा रहा है, ठीक है। और बढ़ती आबादी भी एक रीज़न है कि गांव शहर बनते जा रहे हैं, ठीक है, और नए खेत गांव बनते जा रहे हैं, गांव शहर बनते जा रहे हैं, और नए जंगल काट के नई खेती शुरू हो जा रही है। तो जहाँ जहाँ जंगल कम हो रहे हैं, यानी पेड़ कम हो रहे हैं, तो फ्लड का प्रॉब्लम बढ़ रहा है, क्योंकि पेड़ वाटर को, पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जहाँ भी पेड़ की जड़ें होती है वहाँ पानी रुकता है और उसको एब्जॉर्ब होता है, लेकिन जहाँ जड़ नहीं होती है, जहाँ पेड़ नहीं होते, वहाँ फ्लड जनरली आता है। या तो फ्लड आएगा, या तो बारिश नहीं होगी, ठीक है, बारिश रुक जाएगी, तो या तो बिन मौसम बरसातें होगी, या तो बरसात ही नहीं होगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। मतलब पेड़
क्लाउड्स को अट्रैक्ट करते हैं, तो पेड़ कट गए तो क्लाउड्स अट्रैक्ट नहीं होंगे, बारिश नहीं होगी। और अगर बारिश हुई, ठीक है, विंड के कुछ मोशंस चेंज होने की वजह से बारिश हुई, तो पानी रुकेगा नहीं, वो बहता जाएगा और फ्लड आएगा, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉब्लम मैन मेड है, मतलब ये दोनों मैन जो नेचर को स्पॉइल कर रहा है। इसके अलावा ह्यूमन बीइंग पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, ठीक है, और एटमॉस्फेयर को बर्बाद करता जा रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग से ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कुछ साल, मतलब जो बड़े बड़े आइसबर्ग्स है जो बोलते हैं ना, वो सब मेल्ट हो रहे हैं और सी लेवल बढ़ता जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ठीक है। हवा तो प्रदूषित हो रही है, बहुत सारे नई नई बीमारी पैदा होती जा रही है, जैसे कैंसर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पोल्यूशन की वजह से। बट इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग भी एक इश्यू बन रहा है। नेक्स्ट, सो हम कंप्लीट करते हैं यहाँ पे। इन रियलिटी ओल्ड प्रॉब्लम्स ऑफ सेवरल ईयर्स हैव बिकम फर्सी। बहुत सारी पुरानी प्रॉब्लम्स ही अभी बोलते हैं ना, उससे ही नई नई प्रॉब्लम्स आ रही, जैसे बढ़ती हुई आबादी, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग नीड। पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो लोगों की ज़रूरत बढ़ रही, और लोगों की ज़रूरत इतनी बढ़ती जा रही है कि बस समझ लो कि वो मतलब ये इतनी हाई लेवल पे प्रॉब्लम आ गई कि बस एंड, इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो सकता। देखो, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इट इंक्रीज नीड, एमर्जिंग प्रॉब्लम्स आउट ऑफ इट आर नाउ एट एक्सट्रीम एंड, ठीक है। बढ़ती हुई आबादी है, उसकी वजह से लोगों की ज़रूरतें बढ़ रही है, और इससे जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो एकदम आखिरी चरण पर है, ठीक है, एकदम एंड पॉइंट पर है। सच डिजास्टर हैव इंक्रीज आफ्टर वर्ल्ड वॉर II। ऐसी बर्बादी खास करके वर्ल्ड वॉर II के बाद बढ़ी है, ठीक है। कंडीशन ऑफ instability arises in the country due to various reasons like economic inequality, racial and religious difference। बहुत सारे इनस्टेबल कंडीशंस जन्म लिए। इनस्टेबल मतलब, स्टेबल मतलब सुकून, रिलैक्स, रेस्ट। इनस्टेबल मतलब प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टी, परेशानियां, बहुत सारी परेशानियों वाले कंडीशंस आए, जैसे इनइक्वालिटी मतलब समानता नहीं होना, एकता नहीं होना, ठीक है, भेदभाव होना। रेशियल एंड रिलीजियस डिफरेंस, जातिवाद का और धर्मवाद का फर्क होना, ठीक है। जातिवाद को लेकर, कास्ट और रेस को लेकर, जैसे अमेरिका में रिसेंटली ब्लैक और वाइट के बीच में चल रहा था, ठीक है। ब्लैक पीपल को इंफीरियर समझा जाता है, वाइट पीपल को सुपीरियर, मतलब सफ़ेद गोरे लोगों को वो लोग ऐसा मानते हैं कि गोरे ज़्यादा बेटर लोग हैं और काले ज़्यादा घटिया लोग हैं, उनकी ऐसी सोच है। वैसा ही इंडिया में जातिवाद को लेकर माना जाता है, उच्च जाति के अपने आप को थोड़ा सुपीरियर मानते हैं और दूसरों जो दलित है एक्सेट्रा उनको अपने से इंफीरियर मानते हैं। तो ये सारे डिफरेंसेस, ठीक है, एक्सेट्रा। इंसिडेंट्स लाइक टेररिज्म, ये सारे डिफरेंसेस की वजह से क्या होता है, आतंकवाद, टेररिज्म, नक्सलवाद, आतंकवाद, नक्सलवाद सुना होगा, ठीक है। तो ये सब यहीं से आता है, नक्सलवाद, आतंकवाद, एब्डक्शन, अपहरण, किडनैपिंग, ठीक है। सोशल डिफरेंस हैव बीन अ रूटीन नाउ, और भेदभाव, सोसाइटी में जो भेदभाव है ये सब इसका नतीजा है। नेक्स्ट, प्रोडक्शन एंड यूजेस ऑफ हार्मफुल केमिकल इज अंडर बैन इन डेवलप्ड कंट्री। हाउएवर प्रोडक्शन ऑफ आइदर सेम ऑफ दोज केमिकल विच आर वाइप्ड आउट द ह्यूमन रेस इज कॉमन इन डेवलपिंग एंड पुअर कंट्रीज। देखो, हार्मफुल केमिकल्स का बनाना ये बैन है डेवलप कंट्रीज में, लेकिन वही हार्मफुल केमिकल को प्रोडक्शन, ठीक है, वही हार्मफुल केमिकल का प्रोडक्शन गरीब कंट्रीज में और डेवलपिंग कंट्रीज में कॉमन बात है, आम बात है। मतलब वहाँ पे कोई बैन नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। डेवलप कंट्रीज में जो हार्मफुल केमिकल पे बैन लगा हुआ है, मतलब ये कर नहीं सकते आप, एनवायरनमेंट डिग्रेड होगा। लेकिन पुअर और डेवलपिंग कंट्री में इस पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, और ये हार्मफुल केमिकल्स इतने हार्मफुल है कि वो पूरी इंसान की प्रजाति को साफ कर सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट, वीडियो अच्छा लग रहा है, एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करो। अगर वीडियो या एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को शेयर करो, चैनल को लाइक करो, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लो।
और भी इसके आगे का वीडियो यही चैप्टर का, और भी आज मैंने 8 चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, और मतलब टोटल 8 चैप्टर मेरे साइंस 1 में कंप्लीट हो गए। तो अगर किसी को वो सारे वीडियोस भी देखना है तो चैनल की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। चैनल में साइंस 1 नाम की प्लेलिस्ट में सारे वीडियो सीक्वेंस में है, मतलब ऑर्डर में है, आगे पीछे आपको कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। थैंक यू। In 2014, there had been a huge landslide in the village Malin, तालुका आंबेगांव, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट पुणे। फॉलोइंग इज द इमेज ऑफ द स्कूल रिकंस्ट्रक्शन आफ्टर द डिजास्टर। तो यहाँ पर एक इमेज दिया है, ये लैंडस्लाइड हुआ था। लैंडस्लाइड मतलब ज़मीन खिसक गई थी, जो पहाड़ का एरिया है वो स्लाइड होकर नीचे आ गया और पूरी स्कूल डैमेज हो गई है। ये स्कूल है जो डैमेज हो चुकी है, ठीक है। 2014 में हुआ था बड़ा सा लैंडस्लाइड। गांव का नाम है मलिन और तालुका है आंबेगांव, डिस्ट्रिक्ट पुणे। और फिर ये उसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया, ये उसका इमेज है, मतलब बाद में रिहैबिलिटेशन के बाद फिर उसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया स्कूल को। सो ये उसका इमेज है। नेक्स्ट, अनदर सच ट्रीट टू ह्यूमन बीइंग इज फ्रॉम एटॉमिक एनर्जी प्लांट। देखो, एक तो केमिकल वाला अभी पॉइंट हुआ था, जस्ट हमने किया। अभी नेक्स्ट क्या है, एटॉमिक एनर्जी प्लांट। एग्जाम्पल, रेडिएशन लीक ऑकर्ड आफ्टर अ ब्लास्ट इन एटॉमिक एनर्जी प्लांट एट, देखो एक एग्जाम्पल दिया रशिया का चेर्नोबिल में एटॉमिक एनर्जी ब्लास्ट हुआ था, या उसमें एटॉमिक एनर्जी जब ब्लास्ट हुआ था उसमें से रेडिएशन लीकेज हो गए थे, रेडियो एक्टिव रेडिएशन लीक हुए थे। इट्स इल इफेक्ट, उसका बुरा असर आज स्टिल एक्सपीरियंस्ड इन द रीजन, आज भी महसूस होता है उस रीजन में। द एटॉमिक एनर्जी प्लांट वॉज ओनली यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। इलेक्ट्रिक एनर्जी प्लांट्स किसके लिए यूज किया जा रहा था, सॉरी एटॉमिक एनर्जी प्लांट किसके लिए यूज किया जा रहा था, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। नाउअडे मेनी कंट्रीज आर इक्विप्ड विथ एटॉमिक एनर्जी। आज बहुत सारे देशों के पास एटॉमिक एनर्जी है, मतलब उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब, एटम बॉम्ब बना लिया है, ठीक है। आउट ऑफ दिस रिस्क ऑफ रेडिएशन लीकेज इज इंक्रीजिंग ड्यू टू केयरलेसनेस। इसके अलावा जो रेडिएशन के लीकेज का रिस्क है वो केयरलेस, लापरवाही की वजह से बढ़ता जा रहा है। हेंस इंपॉर्टेंस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट हैज बिकम द foremost नीड ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द नेशन। इसके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट बोलते हैं ना, हर एक देश की, हर एक नेशन की सबसे पहली ज़रूरत बन चुका है। इनफैक्ट इट इज़ द मोस्ट नेसेसरी फॉर सिटीजन ऑफ ऑल द कंट्रीज बिकॉज दे आर द मेन सफरिंग इन एनी टाइप ऑफ डिजास्टर। और ख़ास करके ये तो हर देश के वासी, हर देश के सिटीजन के लिए ज़रूरी है डिज़ास्टर मैनेजमेंट, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्ट्रगल, सबसे ज़्यादा जो झेलना पड़ता है वो सिटीज़न को ही। सबसे ज़्यादा जो सफ़र करते हैं डिज़ास्टर से वो सिटीज़न होते हैं, इसके लिए उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डिज़ास्टर मैनेजमेंट करना। Hence, direct participation of citizen in disaster management is highly necessary. इसके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट में डायरेक्ट सिटीजन का पार्ट लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, नेसेसरी। सिमिलरली डिजास्टर मैनेजमेंट स्कीम शुड बी चेंज विथ रिस्पेक्ट टू द लोकेशन, टाइम एंड नेचर ऑफ डिजास्टर। हाँ, डिजास्टर मैनेजमेंट की स्कीम बदलते रहनी चाहिए, जगह के आधार पर, वक्त के आधार पर और डिजास्टर के नेचर के हिसाब से। इट शुड नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। डिजास्टर मैनेजमेंट स्कीम उस एक वक्त के हिसाब से बनी वही नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसमें अल्ट्रेशन, जगह के हिसाब से, टाइम के हिसाब से उसमें बदलाव आते रहना चाहिए। ओवरऑल देयर मे बी एनी टाइप ऑफ डिजास्टर, इट शुड बी ओवरकम। ओवरऑल मतलब सीधी सीधी बात ये समझ लीजिए कि कोई भी टाइप का डिजास्टर हो उससे उभरना चाहिए। डिजास्टर कुछ भी हो उससे बाहर निकलना चाहिए। कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट हैव बीन अराइजन आउट ऑफ दिस ओनली। और डिजास्टर मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से ही निकला है, यहीं से ही जन्म हुआ है उसका। नेक्स्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट। सो जूम कर लिए। डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर में बी माइनर और मेजर, शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम, इट शुड बी ओवरकम एंड इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट इज नेसेसरी फॉर इट। देखो, डिजास्टर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, छोटे थोड़े वक्त के लिए हो या लंबे समय के लिए हो, उससे उभरना चाहिए, उसको टैकल करना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए, ठीक है, उससे बाहर निकलना होगा।
एंड इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट इज नेसेसरी फॉर इट। और इसके लिए क्या जरूरी है? असरदार डिजास्टर मैनेजमेंट, ये बहुत जरूरी है। देयर इज क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन। डिजास्टर मैनेजमेंट और पब्लिक पार्टिसिपेशन में गहरा संबंध है। डिजास्टर मैनेजमेंट और लोगों का उसमें हिस्सा लेना, लोगों का डिजास्टर मैनेजमेंट में हिस्सा लेना, ये दोनों में बहुत लिंक है। डिजास्टर मैनेजमेंट इज आइदर प्रिवेंशन ऑफ डिजास्टर और मेकिंग अरेंजमेंट टू फेस इट और एटलीस्ट अचीव द एबिलिटी टू फेस इट। देखो डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है? बचाव, डिजास्टर से जितना हो सकते बचाव कार्य करना। बचाव कार्य मतलब सिटीजन्स को बचाने का, ठीक है, या फिर एटलीस्ट उसका सामना कर सके, इसका अरेंजमेंट करना कि उसको उसका सामना कर सके, इसका अरेंजमेंट करना, या कम से कम उसके सामने की एबिलिटी पैदा हो जाए, उसके सामने की क्षमता हमारे अंदर पैदा हो जाए, ये है, ठीक है। इसको डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं। सो डिजास्टर इज अ फास्ट प्रोसेस, इनफैक्ट इट इज एक्सीडेंट। डिजास्टर बहुत तेजी से होता है और इनफैक्ट रियलिटी बोला प्रॉपरली कहा जाए तो ये एक्सीडेंट की तरह होता है, अचानक होता है, ठीक है। डिजास्टर बहुत तेजी से होता है और ये एक तरीके का एक्सीडेंट है। वॉट शैल वी डू इन सच सिचुएशन? ऐसे हालात में हमें क्या करना चाहिए? हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर सेल्फ एंड आवर बिलोंगिंग एंड एनिमल्स? हम अपने आप को और हमारे अपनों को, हमारी चीज़ों को और हमारे जानवरों को कैसे बचा सकते हैं डिजास्टर से? इन केस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट देयर शुड बी एन अटेम्प्ट टू मिनिमाइज द लॉसेस। देखो डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या है? मिनिमाइज द लॉसेस, कोशिश, अटेम्प्ट मीन्स कोशिश की जानी चाहिए कि कम से कम नुकसान हो। डिजास्टर मैनेजमेंट में यही सिखाया जाता है कि कोशिश की जानी चाहिए या कोशिश की जाए कि कम से कम लॉसेस हो। डिजास्टर्स आर नेवर प्लान्ड बट लॉसेस ड्यू टू इट कैन बी प्रिवेंटेड इन अ प्लान्ड मैनर। डिजास्टर कोई प्लान नहीं कर सकता। डिजास्टर कैसे आएगा, क्या होगा डिजास्टर में, इसका कोई प्लानिंग नहीं कर सकता, लेकिन उसमें जो नुकसान होने वाला है वो कम से कम हो, यानी उसमें होने वाले नुकसान को उससे बचा जा सकता है प्लान करके। डिजास्टर को प्लान नहीं किया जा सकता बट उसमें होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है प्लान मैनर में, प्लान करके, राइट।